हालेलुया। जय यीशु मानव सेवा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार इस समय एक आराधना गीत के साथ छोटा सा संदेश लेकर आ रहा हूं और आपको बड़े ध्यान से सुनना होगा। तो आइए हम आराधना गीत में जाएंगे, उसके बाद छोटा संदेश भी हम सुनने के लिए कोशिश करेंगे। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। मेरे तमाम भाइयों और बहनों, आपसे मुझसे यीशु ने प्यार किया है, अनोखा प्यार किया है। उस परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार के लिए भेजा है। अगला पाइन आपके लिए गाना चाहूंगा। हो अन्य वस्त्र वर्ष भी आशीषे दी मुझे उसने भरपूर से, खतरों और सब मुसीबत से आपकी पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दर्द सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा करते हुए हम आपके सम्मुख आते हैं। उस परमेश्वर ने आपसे और मुझसे प्यार किया है और प्यार के खातिर उसने अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेजा ताकि आप और मैं बचाए जाए। क्या किया जाए? आप और मैं बचाए जाए। इसलिए यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। क्या आज इस संसार में कोई आ सकता है बचाने के लिए? कई राजा आए, कई राजा चले गए, कहीं राजकुमार आए, कहीं राजकुमार चले गए, कहीं सरकारें आई और कहीं सरकारें चले गई, कहीं धार्मिक गुरु आए और कहीं धार्मिक गुरु चले गए। लेकिन यीशु आया, वो आत्मिक रूप में भी आपके और मेरे साथ हैं। समझ में आ रहा है आपको? आत्मिक रूप में भी वो आपके और मेरे साथ है। तो क्या उस परमेश्वर को पहचानने में भूल करें? आज मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आपके बीच में उसने हाजिर किया है और आपको मैं यीशु मसीह की कुछ ऐसी बातें प्रकट करूंगा जो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो आइए हम वचन के द्वारा देख लेते हैं वह वचन आपके लिए, मेरे लिए क्या आशीष लेकर आता है।
तो देखो, यीशु मसीह स्वर्ग में जाने से पहले लोगों के साथ था, उनके साथ खाया, उनके साथ रहा, परमेश्वर की प्यारी बातें उनके जीवन में प्रकट किया लोगों के बीच में, और लोगों के साथ रहा, उनका खाना भी खाया। बल्कि लोग यीशु मसीह को पहचानने में बहुत देरी कर दी। यीशु मसीह स्वर्ग जा रहा था, यानी कि जाने की तैयारी थी। उस समय बहुत से ऐसे लोग घबरा चुके थे कि अगर यीशु चला जाएगा तो उनका सहायक कौन होगा, उनका मददगार कौन होगा, उन्हें हैंडलिंग कौन करेगा, उन्हें अगुवाई कौन करेगा, उन्हें संभालेगा कौन। लोग चिंतित थे। यीशु मसीह जाने की तैयारी में था, लोग चिंतित थे। तो यीशु मसीह उनकी चिंता दूर करने के लिए कुछ ऐसी बातें बताई जो उनको हिम्मत आ जाए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 26 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। क्या बातें हमको मिलती है। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मतलब यीशु मसीह आपको और मुझे जवाब दे रहा है। उस समय यीशु जा रहा था स्वर्ग। उस समय यीशु ने ये बातें कही, तुम्हारे लिए एक सहायक भेजेगा। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से। आपके और मेरे लिए यीशु मसीह के नाम से सहायक भेजा जाएगा। वो कौन सा सहायक होगा? सत्य का आत्मा होगा, पवित्र आत्मा होगा, जो यीशु मसीह ने बातें सिखाई वो भी याद दिलवाएगा। हाँ जी, और क्या करना है क्या नहीं करना वो भी आपको और मुझे सिखाएगा। ओ सिखाने वाले का नाम है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आपके और मेरे जीवन में है तो आज लोग गुमराह क्यों है? अगर आत्मा को मौका दिया होता तो आज लोग गुमराह नहीं होते, आज लोग भटकते नहीं, रास्ता नहीं चुकते। संसार में आज लोग हजारों ईश्वरों के पीछे चल पड़े। हजारों की बात तो छोड़ो, बल्कि करोड़ों के पीछे चल पड़े। आज एक जिंदगी को सुधारने के लिए क्या एक परमेश्वर से पूर्ति नहीं होगी? एक जीवन को सुधारने के लिए मेरे यारों एक परमेश्वर चाहिए। एक परमेश्वर। आपका और मेरा जीवन एक ही है, और एक जीवन को बनाने के लिए, एक जीवन को संवारने के लिए, एक जीवन को स्वर्ग तक पहुंचने के लिए मददगार एक ही है। उसका नाम है यीशु मसीह। और मदद पाने के लिए उसने आत्मा को भेजा, पवित्र आत्मा को भेजा। पवित्र आत्मा गिराती नहीं है, पवित्र आत्मा लुढ़काती नहीं है, पवित्र आत्मा चिल्ला चोट नहीं करवाती है, पवित्र आत्मा नीचे नहीं गिराती, पिछवाड़े में नहीं गिराती, बल्कि आत्मा सामर्थ देता है, आत्मा बल देता है, आत्मा जिंदगी का राह कैसे होता है वो सिखाता है। बात करते हो ना आत्मा की, आत्मा आपको आत्मा की बातें बताएगा, आत्मा आपको जीवन की शैली बताएगा, जीवन में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, जिंदगी का मार्ग क्या है वो बताता है। आजकल संसार में आपको देखने के लिए मिलता होगा, आत्मा जब आती है तो लोगों को लगता है गिरना, लोगों को लगता है चिल्लाना, जोर जोर से रोना। क्या आत्मा ऐसे करवाती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आत्मा तो आपको वो बातें सिखाएगी जो यीशु सिखाया। आत्मा तो वो बात सिखाएगी आपको जो जिंदगी में लागू होना चाहिए। समझ में आ रहा है मेरे यारों? समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ जी। एफिसियों 5 अध्याय उसका 6 वचन, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है।
कोई तुम्हें फालतू बातों में भटका ना दे, कोई आपको ऐसी गुमराह करने वाली बातों में आपको रास्ता ना भटका दे, परमेश्वर के मार्ग से आपको वंचित ना कर दे। सावधान सावधान। आत्मा शांति का होता है, आत्मा बल देता है, आत्मा सामर्थ देता है, आत्मा जिंदगी बताता है। तो ये कौन सी आत्मा जो इंसान को धड़ धड़ गिराती है? ठोकने से गिरते हैं, कपड़े डालने से गिरते हैं, पानी छाटने से गिरते हैं, तेल लगाने से गिरते हैं। ये क्या है? ये क्या है? ऐसा अभिषेक ये रोंग है, ऐसा अभिषेक रोंग है, और रोंग अभिषेक परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है मेरे यारों? जिंदगी और मौत क्या है इंसान को आज तक याद नहीं आ रही है, याद नहीं आ रहा है। यीशु ने क्या कहा और लोग क्या कर रहे हैं? पवित्र आत्मा क्या करती है और लोग क्या कर रहे हैं? प्रेरितों के काम उसका 1 का 8 वचन में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाएंगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। किसके गवाह? परमेश्वर के गवाह, यीशु के गवाह। ये गिरने की गवाह नहीं, परमेश्वर के गवाह कब होंगे? जब ताकत आएगी तब। आपके हाथों पैरों में पावर आना चाहिए, आपकी जिंदगी खुशी और मंगल से भर जाना चाहिए। आपके पास ताकत होगी तो एक गांव से दूसरे गांव जाओगे, ये शहर से दूसरे शहर जाओगे। ये कैसी आत्मा जो आपको धड़ाधड़ गिराती है? हर रविवार को गिरते हैं, कितने बार गिरोगे? कितने बार उठोगे? कितने बार पानी छाटोगे? कितने बार रूमाल मारोगे? कितने बार कोट झाड़ोगे उसके ऊपर? कितने बार गिराओगे? अगर परमेश्वर आपके जीवन में आत्मा को भेज दिया है तो आपको यह बार बार गिरने की जरूरत नहीं। तेल पानी की भी गरज नहीं पड़ेगी। जिसमें आत्मा आ चुकी है उसको तेल पानी लगाने या फिर मालिश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विश्वास की जिंदगी में यीशु जिंदगी देता है। मौत तुम्हें रोक नहीं सकती। समझ में आ रहा है? मौत तुम्हें रोक नहीं सकती अच्छा कार्य करने में, आपको मार नहीं सकती। बीच में बहुत सारे ऐसे लोग मर चुके। कुछ लोगों का कहना है कि धार्मिक लोगों को परमेश्वर ने जल्दी उठा लिया। अब यह समय आ चुका है आत्मा बचाने का, मरने का नहीं है, मारने का नहीं है। क्या परमेश्वर अच्छे भक्तों को मारेगा? नहीं मारेगा, जल से नहीं उठाएगा। लोग कहते हैं ना, इनको उठा लिया, उनको उठा लिया, इसको उठा लिया, हैं? मुश्किलें आने से पहले उठा लिया बोलते हैं लोग। अरे भाई, उनके जीवन का काम जितना था उतना परमेश्वर ने उनसे करवाया। उनके जीवन में अच्छाई थी या बुराई थी परमेश्वर जानता है। हालांकि मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, आत्मा जो करवाती वो करो। संसार भर में प्रार्थना जब की जाती है तो पैसा लिया जाता है, 20,000, 25,000, 4,000, हाँ कितने वाली प्रार्थना चाहिए करके लोगों को पूछा जाता है। मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, पैसे की प्रार्थना नहीं होती, भाव वाली प्रार्थना नहीं होती। तेल पानी बेचने वाले गुंडे सेवक लोग, तुम सावधान हो जाओ। परमेश्वर का आशीर्वाद बेचा नहीं जाता किसी चीजों में लाकर। समझ में आ रहा है? कोई भी चीजों में लाकर परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का अभिषेक को बेचा नहीं जाता है। अगर कोई ऐसा बेच रहा है तो सावधान हो उस व्यक्ति से, सावधान ऐसी कलीसिया से, सावधान ऐसे सेवकों से, सावधान ऐसे धार्मिक गुरुओं से जो आपको रास्ता भटका रहा है, आपको रास्ता भटका रहा है, आपको
लुभाने वाली बातें कर रहा है। सामर्थ को खरीदा नहीं जा सकता और ना ही बेचा जा सकता है। पवित्र आत्मा को गिराया नहीं जा सकता है। पवित्र आत्मा आपको गिराने नहीं आती, पवित्र आत्मा आपको मजबूत करने आती, पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर की बातें याद करवाने आती, पवित्र आत्मा आपको आगे बढ़ाना आता है, लेकिन आपको पीछे की ओर गिराने नहीं। कहां लिखा है? जो आत्मा गिराता है, अगर कोई बाइबल के अनुसार गिरे तो सामने की ओर गिरे, पीछे की ओर नहीं गिरे। कोई गिरा भी तो डर से गिरा, परमेश्वर के सामर्थ को सहन नहीं कर पाते हैं। हेलो, ध्यान से सुनो, मेरी आवाज जितने दूर पहुंच रही है बड़ी प्यार से समझने के लिए कोशिश करो। मैं डरता तो किसी बाप से नहीं, और मुझे अगर कोई डराने वाला हो तो सामने आ जाए और मेरे YouTube चैनल से नंबर लेकर मुझसे बात करें, और आलतू फालतू बातें बिल्कुल ना करें, और प्रार्थना के लिए तो बिल्कुल मुझे कॉल ना करें। प्रार्थना रिक्वेस्ट मेरे पास बिल्कुल मत भेजो। अगर कोई इमरजेंसी में तो व्हाट्सएप के ऊपर भेजो। अगर प्रार्थना के लिए अगर कॉल कर लिया तो झाड़ दूंगा, सीधा बोल देता हूं। और मुझसे पंगा लेने के लिए कोशिश मत करना, और मुझे सिखाने के लिए भी कोशिश मत करना। सीधी बात बता देता हूं, सीखना तो आराम से सीखो, और जितना मुझे आता है उतना ही बताऊंगा, उससे ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है? ज्यादा चाहिए तो अब खुद बाइबल में झांको और बाइबल पढ़ो। ठीक है? इतना ही संदेश, दूसरे संदेश के साथ आ रहा हूं। तब तक ले गॉड ब्लेस यू।